नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमन टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों आज हम फिर से एक वीडियो लेकर के आए हैं, वो है हमारा मुख्य रूप से निजीकरण के खिलाफ और 22 मार्च को जयपुर के अंदर होने वाले आंदोलन के बारे में। देखिए, प्रत्येक IT स्टूडेंट से मेरा एक निवेदन है, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा ITI स्टूडेंट्स के पास में इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करे, जिससे उनको उनका हक मिल सके। देखिए दोस्तों, पहले हमने 11 तारीख को गहलोत ITI को रोजगार दो, ये ट्विटर के ऊपर एक हमने अभियान चलाया था और उस अभियान के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान सरकार के पास में कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन पहुंची है कि ITI वालों को रोजगार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। देखिए प्रिय स्टूडेंट्स, इस अभियान के माध्यम से हमारे को सफलतापूर्ण रूप से नहीं मिल सकती है, इसलिए हमारे को अब जो अभियान स्टार्ट करना है वो धरातल के ऊपर स्टार्ट करना है। अर्थात 22 मार्च 2021 को जयपुर के अंदर एक बहुत ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उसके अंदर जितने भी ITI बेरोजगार स्टूडेंट्स हैं उन सबको पहुंचने की बहुत ही अधिक आवश्यकता है, क्योंकि यदि मान लीजिए हम 100, 200, 500, 1000 तक भी आते हैं वहां पे, तो भी मेरे हिसाब से सफलता मिलना एक बहुत ही कठिन कार्य रहेगा। लेकिन यदि हम मान लीजिए राजस्थान के अंदर जितने भी ITI बेरोजगार स्टूडेंट हैं उन सब में से लगभग 2000 के आसपास या 3000 के आसपास स्टूडेंट्स यदि आते हैं तो ये कन्फर्म है कि हमारी उसी दिन विज्ञप्ति जारी हो जाएगी और निजीकरण को भी निरस्त कर दिया जाएगा। अब ये काम जो है कि अधिक से अधिक संख्या में स्टूडेंट्स कैसे आए, तो उसके लिए जितने भी ITI संचालक हैं उन सबको सहयोग करना पड़ेगा, जितने भी कोचिंग संचालक हैं उन सबको सहयोग करना पड़ेगा, जितने भी ITI संचालक हैं उन सबको यह सहयोग करना पड़ेगा कि उनके संपर्क में जितने भी ITI बेरोजगार स्टूडेंट हैं उन सबको इंफॉर्मेशन देने की आवश्यकता है कि 22 मार्च को जयपुर के अंदर बहुत ही बड़ा आंदोलन है ITI वालों के लिए, उसके अंदर आपको शामिल होना है। इसके अलावा जितने भी कोचिंग संचालक हैं उन सबका यही सहयोग है कि उन सबको उस आंदोलन के अंदर शामिल होना है और उनके द्वारा जो भी स्टूडेंट्स पहले पढ़ के चले गए हैं उनको, जो पढ़ रहे हैं इस समय, उन सबको इंफॉर्मेशन दे करके आंदोलन के अंदर शामिल करना है। देखिए ये पर्टिकुलर जो आंदोलन है ये ना तो किसी एक स्टूडेंट का है, ना ही किसी एक ITI वाले का है, ना ही किसी एक कोचिंग वाले का है। यह है जो आंदोलन है जिस भी ITI के अंदर कोई कर्मचारी कार्य कर रहा है उसके हित में भी है। जो भी ITI स्टूडेंट्स इस समय ITI कर रहा है उसको भी उस आंदोलन के अंदर शामिल होना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर मेरी अभी ITI चल रही है तो मेरे को आंदोलन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मैं तो उनके लिए भी यही कहूंगा कि उनको भी आना चाहिए, यानी कि आने वाले समय में फिर उनको नुकसान हो जाएगा यदि वो इस समय यहाँ पे आंदोलन में सहयोग नहीं करेंगे। तो देखिए अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को उस आंदोलन में आने की कोशिश करनी है और अधिक से अधिक स्टूडेंटों को इंफॉर्मेशन दे करके साथ लेकर आने का भी ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना है। प्रत्येक स्टूडेंट को एक संकल्प लेना है कि मेरे को कम से कम 5 स्टूडेंट्स साथ लेकर के चलने हैं आंदोलन के अंदर। तो इस तरह से यदि हम ये मुहिम लेके चलेंगे तो बहुत ही बड़ी संख्या के अंदर हमारा आंदोलन हो जाएगा, जिससे हमारे को सफलता मिल जाएगी। आंदोलन के अंदर किसी प्रकार का प्रशासनिक जो डर होता है कुछ स्टूडेंटों के अंदर कि वहां पे किसी प्रकार का प्रशासनिक, जैसे मान लीजिए हम ये कह सकते हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का कोई लाठी चार्ज किया जा सकता है या किसी प्रकार का हम ये कह सकते हैं कि हानि पहुंचाई जा सकती है, इस प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। आप निडर होकर के वहां पे आंदोलन में आने की कोशिश करें और इस आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास करें। दोस्तों यदि इस बार हम आंदोलन में सफल नहीं हुए हैं तो प्रत्येक ITI बेरोजगार के लिए मेरे हिसाब से आगे इन फ्यूचर रोजगार मिलना बहुत ही कठिन काम हो जाएगा। हम हमारा हक लेने के लिए चल रहे हैं वहां पे और कुछ नहीं लेने के लिए चल रहे हैं। हमारे को हमारी विज्ञप्ति चाहिए, हमारे को निजीकरण को निरस्त करवाने के लिए वहां पे आंदोलन में शामिल होना है। अंतिम में मेरी द्वारा 2 लाइनें हैं निजीकरण के खिलाफ। हम भगत है भारत के, हमें आजाद रहने दो। हम भगत है भारत के, हमें आजाद रहने दो।
हम तन पर वतन की मिट्टी लपेट के रहते हैं, हम तन पर वतन की मिट्टी लपेट के रहते हैं। तुम्हें मखमली निजीकरण से हमें दूर रहने दो, हमें दूर रहने दो। धन्यवाद।